हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर राखी का त्यौहार चल रहा होता है और यहाँ पर अभय को राखी बांध रही होती है, उनकी बहनें जो होती है। यहाँ पर बस्ती में भी त्यौहार चल रहा होता है, क्योंकि राखी है तो सब लोग उस त्यौहार को मनाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो ठाकुर का हाउस होता है वहाँ पे भी युवराज ठाकुर को काव्या ठाकुर राखी बांधती है। और यहाँ पर उन सब के बीच में एक प्यारा मोमेंट चल रहा होता है, क्योंकि ये राखी का त्यौहार है तो सब लोग मनाते हैं और सब खुश होते हैं। यहाँ पर उन लोग एक गाना भी प्ले करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो भी बहनें होती हैं अपने भाई को राखी बांधती हैं और उन भाई बहनों का ये पवित्र त्यौहार होता है, तो यहाँ पर वो लोग उस त्यौहार को मना रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि सारी बहनें जो होती हैं वो गिफ्ट्स के लिए वहाँ पर मांग रही होती है और सारे त्यौहार मना रही होती है। तो यहाँ अंजलि से भी राखी बंधवाती है, जो आरती होती है वो अपनी माँ को, स्टेफनी मामा को अपने राखी बंधवाती है अंजलि से। और यहाँ बस्ती में भी सारी खुशियों का माहौल छाया हुआ होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर वेद भी अपनी बहन से राखी बंधवाता है और उसकी बहन जो सोनू होती है वो भी राखी बांधती है और ये पवित्र त्यौहार को सब लोग मना रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर इनके बीच खुशियों का त्यौहार चल रहा होता है और सारी बहनें अपने भाई के साथ राखी बंधवा के आशीर्वाद लेती हैं। सारे भाई खुश होते हैं, सब लोग वहाँ पर इस त्यौहार को मना रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ बस्ती में खुशी का माहौल चल रहा होता है और जो आरती होती है वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर भाई के नोक झोंक भी चल रहे होते हैं, जो काव्या होती है वो अपने भाई से नोक झोंक करते हैं यहाँ युवराज ठाकुर से, तो उनके बीच में अच्छा माहौल चल रहा होता है, सब खुश होते हैं। बस्ती में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई होती हैं, तो वो लोग त्यौहार मना रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो गिफ्ट्स देने के टाइम आते हैं तो सब भाई जो होते हैं अपने बहनों को गिफ्ट देते हैं। हालांकि सारे भाइयों का होता है कि नोक झोंक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि वेद जो होता है अपनी बहन को देता है गिफ्ट्स और नोक झोंक करते हैं। यहाँ पर प्यार दिखाया जाता है भाई बहनों का इस त्यौहार में। तभी देखते हैं कि इनके खुशी के माहौल में यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और राघव सिंह राजपूत के साथ भजन सिंह भी पहुँच जाता है और वैभव भी पहुँच जाता है। और यहाँ पर बस्ती के माहौल में वो लोग खुश रहते हैं और यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है। और अंजलि जो होती है वो राखी बांधी होती है और राखी का त्यौहार चल रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो आरती को यहाँ पर आवाज़ देता है, आरती अवस्थी, और आरती जो होती है वहाँ पर पलट कर देखती है। तभी देखती है कि वो वहाँ पर आए हुए होते हैं, तो बोलते हैं कि बोलिए राघव सिंह राजपूत, और वो उनका नाम लेती है। तभी देखते हैं कि जो वैभव होते हैं वो बोलते हैं कि शर्म नहीं आती है, तुम अपने दादाजी का नाम लेते हो। तभी वो बोलते हैं कि मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि इन्होंने ही मुझे दादाजी कहने से मना किया था, क्योंकि मैंने उम्र का लिहाज करके और मैंने रिश्ते का मान रख के इनको दादाजी बुलाया था, पर इन्होंने मुझे दादाजी कहने से मना कर दिया था। इसलिए अब मैंने भी कसम खाई है कि जब तक ये मुझे पोती कहकर नहीं बुलाएंगे मैं इन्हें दादाजी कहकर नहीं बुलाऊंगी। और वो उन्हें दादाजी बोलने के लिए मना कर देती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर एक नोटिस लेकर के गए होते हैं कोर्ट का, जिस नोटिस में यहाँ पर आरती ने अपनी माँ के हक के लिए बोला होता है और गणेश अवस्थी ने उस नोटिस को जारी किया होता है और वो जाकर के वहाँ पर भेजे होते हैं, जिसका जवाब देने के लिए यहाँ राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे इस गणेश अवस्थी ने मेरे पास एक नोटिस भेजी थी ना, मैंने उसी का जवाब मैं लेकर के आया हूँ आरती अवस्थी, तुम अपने माँ को हक दिलाना चाहती हो ना। तभी वो उसके मुँह पर मारते हैं वो पर्चा। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उसे देख करके बहुत ही बुरा झटका लगता है और वो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी माँ का हक दिलाने के लिए ये साबित करना होगा कि तुम अमन सिंह की बेटी और ये अमन की पत्नी है। तो यहाँ देखते हैं कि अंजलि के लिए ऐसा बोलती है तो आरती जो होती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने माँ की इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें देख करके उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि वैभव भी होता है और वो यहाँ जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि तुझे अपनी माँ को साबित करना होगा कि पहले वो अमन सिंह राजपूत की पत्नी है, और अगर ऐसा ये साबित कर लेती हैं तो ही हक मिलेगा, और लेकिन ये कोर्ट में साबित करने के लिए चाहिए। और तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं अंजलि के पास जाते हैं और अंजलि के पास जाकर बोलते हैं कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये तुम राघव सिंह राजपूत की बेटी हो, और जब ये साबित करोगी तभी मिलेगा। और ये सब साबित करने के लिए 30 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर आरती के लिए बोलते हैं कि तुम जायज़ हो या नाजायज़ हो, ये भी शायद साबित करना होगा कोर्ट में। जब ये साबित होगा तभी तुम्हें वो हक मिल सकता है, और ऐसा कभी होगा ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि ये सब सुन करके जो गणेश अवस्थी होते हैं उसे भी गुस्सा आ रहा होता है, और जो वैभव सिंह राजपूत होता है वो भी
यहाँ उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन आरती जो होती है वो भी कभी इन सब चीज़ों के पास नहीं होती। तभी आरती देखती है कि ये सब माहौल चल रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं गणेश अवस्थी जो होता है वो भी बोलता है कि राघव सिंह राजपूत तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो, तुम बस्ती में आए हो। और यहाँ पर तभी आरती को इस चीज़ से बुरा लगता है कि उसे अब साबित करना होगा। तभी बोलते हैं कि आपने जिस तरीके से मेरी बेइज्जती और मेरी माँ की बेइज्जती की है ना, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करती। लेकिन बस इसीलिए चुप हो क्योंकि मेरा एक ही रिश्ता है, वो भी अमन सिंह राजपूत से, जो कि मेरे पापा थे। इसकी वजह से मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो वो इस तरीके से उनको बोलती है। और जब वो इस तरीके से बोलती है तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं, वैभव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि आप शर्म नहीं आती तुमको, तुम्हारे बुजुर्ग आदमी से ऐसे बात कर रही हो। तभी बोलती है हाँ, उम्र का लिहाज कर रही हूँ इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना तो जिस तरीके से इन्होंने बेइज्जती की थी ना, एक पल भी नहीं लगता यहाँ जाने में। और वो बहुत ही गुस्सा होती है आरती, क्योंकि उसे अपने आप को साबित करने के लिए और बताना पड़ेगा कि वो अमन सिंह राजपूत की बेटी, जबकि सबको पता है। तो वो यहाँ पर जाती है और गणेश अवस्थी से पूछती है कि नाना जी पहले ये पढ़िए, इसमें लिखा क्या है। तो वो पढ़ते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमने जो नोटिस भेजा था उसी का जवाब है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम अमन सिंह राजपूत की ही बेटी हो और अंजलि सिंह राजपूत की शादी हुई थी। और इस तरीके से वो बताते हैं। तभी वो बोलती है कि अच्छा। और इस बात को सुनकर के उसे बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही झटका लगता है। तभी बोलती है इस आदमी से वो मुझे उम्मीद ही क्या थी। और तभी वो आरती जो होती है अंजलि के पास जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि माँ आपको पता है ना, आपकी शादी हुई थी ना माँ, पापा से शादी हुई थी ना आपकी, आपको पता है ना माँ। वो इस तरीके से अंजलि के पास जाकर के रोने लगती है और वो बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, इस तरीके से। तभी देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती है तो जो उसके नाना होते हैं गणेश अवस्थी, वो बोलते हैं कि हाँ मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि उनकी शादी हुई थी। और तभी पूरे बस्ती वाले जो होते हैं सब लोग बोलने लगते हैं कि हाँ हम सब गवाह हैं कि अंजलि की शादी अमन सिंह राजपूत से हुई थी। और सारे बस्ती वाले शोर मचाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि ये सब देख करके जो राघव सिंह राजपूत होता है उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सारे बस्ती वाले जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि 30 साल हो चुके हैं इस चीज़ को और कोई साबित नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। और अगर कोई साबित भी करता है इसमें कौन जाएगा, कोई बुजुर्ग ही जा सकता है इस चीज़ को बताने के लिए। और कौन जाएगा, गणेश अवस्थी। इसे तो मैं कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि मैंने इस एक भी कोर्ट में एक भी केस नहीं जीता है और आज तक तो सारा जो केस था वो हार चुका है। तो इस चीज़ को मैं साबित करूँगा। और ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं। तभी गणेश अवस्थी जो होता है वो राघव सिंह राजपूत के कॉलर पकड़ लेते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ज़बान संभाल कर आप बात कीजिए। तभी देखते हैं कि जैसे कॉलर पकड़ते हैं तो यहाँ राघव सिंह राजपूत को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आरती जो होती है माहौल को ठंडा करते हुए वो बोलती है कि नाना जी आप शांत हो जाइए, नाना जी आप शांत रहिए। और वो हाथ छोड़ने के लिए बोलती है कि नाना जी ये छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। और वो छोड़ देती है। और तभी बोलती है कि आपने जिस तरीके से मेरे परिवार और मेरी माँ की बेइज्जती की है ना, मैं 1 मिनट भी नहीं रहती, खून की नदियाँ बहा देती। और लेकिन मैं बस इसलिए चुप हूँ क्योंकि आपको मेरे पापा ने पापा बोला था, इसलिए आपके उम्र का लिहाज कर रही हूँ और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। जिस तरीके से आपने मेरे और मेरी माँ की बेइज्जती की है। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि अगर मैंने मैंने ये साबित नहीं किया कोर्ट में कि मैं उनकी जायज़ बेटी हूँ, तो मैं आपसे एक भी हक नहीं मांगूंगा और मैं खुद बताऊंगी कि मैं नाजायज़ हूँ। इस तरीके से वो गुस्सा होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो कोर्ट के लिए बोल देती है। और जो तभी वो पैसों के लिए बोलता है। जो राघव सिंह राजपूत होता है वो वैभव से बोलता है कि वैभव पैसे दो। और वैभव जो होता है वो पैसे निकालता है और वो पैसे सारे लेकर के अंजलि के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें पैसे चाहिए। तभी वो बोलती है कि आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आपने जो इंसान अपने बेटे के खूनी का साथ दे सकता है, जिस गाड़ी से मेरी माँ और पापा का एक्सीडेंट हुआ उस खूनी का साथ दिया, तो इससे यही उम्मीद हो सकती है। यहाँ जैसे ही अंजलि के पास राघव सिंह राजपूत पैसे लेकर जाता है, अंजलि कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है और वो फिर से मूवमेंट करती है। तो यहाँ आरती देख करके बोलती है कि माँ आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप बोलिए ना माँ, कुछ कहना चाहती हैं बोलिए। लेकिन यहाँ वो मूवमेंट करती है तो बोलती है माँ आप क्या ही बोलेंगी, जिस आदमी ने उस आदमी का साथ दिया, उस आदमी का केस लड़ा हो, जिसने आपकी और पापा की गाड़ी को टक्कर मारा, जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ, पापा की ये हालत हुई और पापा नहीं रहे इस दुनिया में, उसी गाड़ी के मालिक का इन्होंने केस लड़ा था। और ये सब देख करके भजन जो होता है उसकी हालत ख़राब होती है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। और भजन सिंह जो है राघव सिंह राजपूत का नाम लेकर ही उस केस को लड़ा था और उस केस को जीता था। यहाँ पर ये सब देख करके जो राघव सिंह राजपूत होता है उसे गुस्सा आता है आरती पर और वो आरती पे हाथ उठा देता है। यहाँ आरती जो होती है उसका हाथ रोक लेती है और ये देख करके उसे
बहुत बड़ा झटका लगता है राघव सिंह राजपूत को। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आरती बेटा छोड़ दो, ये तुम्हारे दादाजी हैं, छोड़ो इनका हाथ। और आरती जो होती है इस गुस्से में होती है, लेकिन वो इस चीज़ को जैसे ही उसके नाना जी बोलते हैं तो वो वहाँ पर हाथ छोड़ देती है और बोलते हैं कि कोई नहीं। और यहाँ पर देखते हैं कि इस चीज़ को देख करके वो जो भजन सिंह होता है वो बोलता है कि चलिए ना सर, आप इनसे मुंह क्यों लग रहे हैं, चलिए ना सर। वो इस चीज़ को बोल रहा होता है आरती को वहाँ से ले जाने के लिए। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है बहुत गुस्से में होती है और बोलते हैं कि अगर मैंने इस बात को साबित कर दिया कि मैं अमन सिंह राजपूत की बेटी हूँ तो आप समझ लेना, जिस तरीके से आपने इस बस्ती में आकर हमारी बेइज्जती की, हमारी माँ की बेइज्जती की है ना, उस तरीके से मैं आपके घर में आकर आपके ऊपर कीचड़ उछालूंगी। और इस तरीके से वो गुस्सा करती है। तभी देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और आरती जो होती है वो रोने लगती है अपने नाना जी को गले लगाकर और बोलती है कि नाना जी, अगर आज दूसरा कोई होता और जिस तरीके से मेरी माँ की बेइज्जती की है ना, तो मैं खून की नदियाँ बहा देती नाना जी। और वो इतना कह करके वहाँ पर रोने लगती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो कली होती है उसको शादी में लेकर के जा रहा होता है वेद, और वो ये गुड न्यूज़ आरती को देती है। तभी देखते हैं कि वेद अपने प्यार का इजहार फिर से आरती से करता है और आरती मना कर देती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।